अर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थिमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकररूपिणीं यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवयीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवसूरः यस्य तत्त्वादिमिषेव भाति सकलं रज्जौ यथा हेमभ्रमः यात्पात्प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थिरसावतं वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराण निगमादिगम सम्मदयद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुलमातनोति सियावर रामचंद्र की जय। गुरुपितुमातु महेश भवानी प्रणमौ दीन बंधु दीनदानी सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पामो पुनिमन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदो सबलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक गिराय रथ जल बीच सम कहयति भीनन भिन बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न सियावर रामचंद्र की जय। राम राम। आदरणीय मानस प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब मेरा नमन स्वीकार करने कृपा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम 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 राम। आइए राम कथा। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको हमारे नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामना। नववर्ष की आज से हमारा नववर्ष प्रारंभ है। हमारा हिंदू नववर्ष आज से के दिन से ही प्रारंभ है, इसलिए आप सबको नूतन वर्ष की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब स्वीकार करें। और हम धन्यभागी हैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे परम आदरणीय बड़े भैया प्रभु राम जी वर्मा के द्वारा आज राम कथा आयोजित है। वे धन्यभागी हैं और उनके साथ साथ हम भी धन्यभागी हैं। आज धन्यमय धन्यति यद्यपि सब विधिहीन और निजन जानी राम मोहि सन समागम दीन सियावर रामचंद्र की जय। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके द्वारा उनके पूरे परिवार की ओर से और सतत सेवा किया जा रहा है। पूरा भैया पूरा पेट भर गएगा, एक घक खोइया दू घोगेन, जिनके द्वारा राम कथा आयोजित है। बहुत बहुत साधुवाद। ये राम जी की विशेष कृपा है कि हमको भी आज सत्संग का लाभ मिल रहा है। बहुत कठिन प्रसंग है, अब बहुत जटिल प्रसंग है। हमारे आदरणीय गुरु जी अभी बता रहे थे कि ये जो मानसर की जो कथा है
प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहिस बखानी। और इस कथा के लायक वास्तविक में मैं मंच में बैठा हूँ, पर राम मने मानसरोवर की कथा का प्रसंग मुझे भी पता बिल्कुल नहीं है, नगण्य है, शून्य है, जटिल प्रसंग है। मुझे जो चौपाई दिया गया है, पिछले बार दिया गया था, वास्तविक में मैं भी इसको नहीं देख पाया हूँ, पर एक काक चेष्टा करने जा रहा हूँ। सो जल स्वीकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, असकिल श्रवण मग चलें सुहावन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सोजल स्वीकृत सालिहित हुई। सोजल कैसा जल, किसे हम स्वीकृत रूप जल कहें। ऐसा कौन सा जल होगा जिसमें स्वीकृति होगी, स्वीकृत होगा। पुण्यमयी जल, सत्कर्म रूपी जल। जिस प्रकार जल साली के लिए हितकर है, साली माने धान। छत्तीसगढ़ी में कहूँ का थोड़ा लगी है ना, प्रसंग कठिन है तो हिंदी शब्द ज़्यादा हो है। सोजल स्वीकृत सालिहित हुई। गोस्वामी जी महाराज सोजल कहिस, कैसना पानी हुई जे धान बर हित कर है। और हमर जीवन बर कौन हर हित कर है। एकर पहली तो राम रूपी सुजस जल कहिस, पर ए चौपाई में अपन विचार करत हन, केवल यही चौपाई में चर्चा करत हन। ऊपर ले आते तो राम सुजस जल की कहते पहली ले, पर हम तो चौपाई प्रारंभ ही हेल करत हन। हमर गोठियाई में ले शुरू होते त जे जगह हवज धरती तो नापना है, त कति मेल धरती शुरू के कति आखिरी के और माला में एक बार मेरू रहते देती चालू करता हम मेरू तक के पूरा हो गए कि खैर ओकरो परिसीमा एक बना दे, पर हमन मध्यम हन तक जे में ले अपन चालू करी नापे के, वही में ले शुरू है। तो सो जल कैसना जल, राम रूपी सुयस जल। जिन प्रकार से वर्षा के जल है, बरसात के दिन के जल है, धान बर हितकर होते। ठीक भगवान के जे नाम है राम रूपी सुयस जल, तय कब हमला मिलही, तय एकरो लिए जगह बनाए बर लागी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधिघन साधु। बड़ा सुंदर बात है। वेद पुराण में सबो गोठ भरा है, भगवान के सबो जसह भरा है, भगवान के रूप नाम लीला धाम सबके वर्णन हवे।
तो हमारा संसारी जीव है बोला पढ़ डरबो तो समझ जबो, समझे बर भी चाहिए। ये रामचरित मानस छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस है, सब है। कोनो पुराण के कथा नहीं बाँचे हुई तैसे लगते, नहीं बाँचे है, सब वो भरा है। तैला जानना समझना है, प्राप्त करना है। मोर ख्याल से चौपाई में गोट होत के छे तैसे लागत है। गोट तो अबड़कन हो ही, बात अबड़कन है, जल हम नहीं जाने समझे हो वो, पर बुद्धि जी यहाँ तक पहुंच गए। वेद पुराण में सबो बात रहे, पर वेद पुराण के बात ला जाने पर साधन चाहिए। समुद्र में बड़कन जल है, अथाह जल है, भारी अकन पानी है, पानी पानी है। पहाड़ के थन ना पानी, पहाड़ देखना है तो समुद्र चल रहे, पहाड़ घलो है और गहराई घलो है। देखबे पर्वत का दिखेगा, निसंदेह पर्वत का दिखे गुरुजी। अब आप तो देखे हो, बहुत जने मेरे के सब समुद्र देखे हो वो, तो आगे चल के पहाड़ है का ऐसे हमला महसूस होते। चलो वो जैसना भी दिखते वो कर स्वरूप है। पानी अब्बड़कन हवे तो हमर कहीं उपयोग के हवे, वो उपयोग के घलो नहीं है और उपयोग के घलो हवे। जब वह एक निश्चित प्रक्रिया में हमला कहूं मिलत है तो हमर उपयोग के है। यदि वो वर्षा के माध्यम से मिलत है, मेघ के द्वारा यदि वर्षा हुआ थे तो वो वर्षा के जल हमला प्राप्त हो ही, तो वो जल हमर सर्वत्र उपयोग के लायक है। वो जल में मिठास है, स्वाद है, वो जल में जीवन है। परंतु समुद्र के अंदर जैन जल है वह सामान्य दृष्टि में हमर कोनो उपयोग के नहीं है। काऊ में हम खेती कर सकथन, नहीं हो सके। काऊ में धान हो ही नहीं हो सके। तो जिन प्रकार से मेघ के द्वारा जिन वर्षा होते और वर्षा द्वारा जिन हमला जल मिलते, पानी मिलते। अच्छा एक चीज है, पानी थमला मिल जाते, अब भाठा में पानी गिरी थे नो कोई काम के है। सर्वत्र राम कथा भागवत कथा हुआ थे। जन सामान्य रूप से हम बैठथन सुनथन, टीवी में घरों चलाते। हमारे घर तो चालू कर देते थे, श्रीमती है एती परछी में चालू कर दे नानकन तो घर है अदिति एक बनी छूती कुरिया है तेमर रामथन। सही बात है, कैलाश भाई सत्य घटना है। उमा कहेगा अपनी अपनी स्थिति भाग्यम जिन है। तब वो ओती रांधत रहते हैं, यदि चालू कर दे रहे थे। मैं के था ये चालू काबर कर रहे थे, टीवी बिगड़ जाए या लाइट माने विद्युत के नुकसान हुआ थे। अरे हमर नहीं, हमारे सरकार के नुकसान होते, हमर से दी कोनो उपभोक्ता पाही। अनावश्यक रूप से देखो अपन नुकसान तो नुकसान है, हमर अन्य बर जिन चीज के पूर्ति। अब कोनो नियत है पंखा चालू करके किंद्रल रिंग दे, तब कौन से छत्रपति काम करत है। अरे वो है जिन आवश्यक व्यक्ति है, कोनो विश्राम करत हुई, आराम करत हुई, तेकर बर वो विद्युत काम ही, खर्चा मत करना भैया। ते कहा था बिजली बिल तो मोर जाए, और तोड़ जाही ठीक है दादा, विद्युत के उत्पादन तो होती कोयला सिरावत है। सोच के देखना ते काबर नुकसान करत है। तो टीवी चालू कर देते हो काहे के, और घर मत चला थे ना, हमार घर पवित्र हुआ थे तो ठीक है। ते भाठेज में बरसाल मत बरसाना, काय हो भाठक वर्षा तब लाभ के है जब वो निश्चित रूप से यदि वो खेत में जा सकते थे तब लाभ के है। अब भाठा में कहूँ वर्षा हुआ थे, अब वो भाठा सीधा डायरेक्ट कोहरौत का भाठा नरवा में फिट हो ही। वो धान खेती केंद्र में के भाठा हैगा, ए पार वो पार दूरों नरवा है। अब पोट पानी गिरिज का कहा था, भाठा में गिरे है, 2 सरवर पानी गिर गए। ये पार बिल्कुल नहीं है नरवा के, तो का मतलब के हु वर्षा है, बरसी च नरवा में चल दी, कहीं काम के हवा नहीं है। तो सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, ये होना जरूरी है। वर्षा बरस ही अच्छा बात है, सिमट सिमट जल भर ही जलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जलंधी महुजाई हो, या चल
जिम जीव हरि पाई वहाँ तक चल दी, तेनो पद्धति ठीक है। पर अभी जन प्रसंग है हमार, सो जल स्वीकृत सालिहित होई, वो वर्षा के जल है धान बर कब कामयाब के है। वर्षा बरस ही तब वो सत्कर्म रूपी धान के लिए फायदा कब हो ही। तो एक अच्छा भूमि होना चाहिए। अब अच्छा भूमि जिसे हमन तो किसाने चन, और हमार जिन छत्तीसगढ़ हन ओमन बर धान के खेती ही प्रधान खेती है। तो हमन काय करके रखथन, सुमति भूमि, सुंदर भूमि के जे निर्माण करथन, कृषि निवारहि चतुर किसाना जिम तजहि मोह मद माना। सुंदर भूमि का निर्माण करना जरूरी है। गोस्वामी जी महाराज के ये संकेत है कि जिन प्रकार से हम खेत पर सुंदर भूमि के निर्माण करके रखथन, मेड़ वाला, और वर्षा बरसथे, अब वो वर्षा के जल है जब एकत्रित होके वो धान में रह जाते। धान वो मुख्य फसल है जेहा पानी बिना धान के जीवन के अस्तित्व नहीं है। या एक लाइन में एक ईंधन हम कि पानी बिना धान के होना संभव नहीं है। ये धाने की ही पौधा है, पानी हटा गए मने तोर फसल नुकसान होत में कोनो देरी नहीं है। सोजल सुकृत सालिहित होई, तो कल लिए हमला सुमति भूमि बनाए बर लागी। पर गोस्वामी जी महाराज ये वह थे कि सोजल सुकृत सालिहित होई, जैन प्रकार से धान के लिए वर्षा के जल, सोजल ये राम नाम रूपी जैन जल है, ये दुई अक्षर के है। एकरे कारण ये सोजल मने राम यश रूपी जल, सुयश जल। अब गोस्वामी जी महाराज नाम वंदना प्रसंग में भी कहे हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरंजुग सावन भादव मास। तकाए है ये राम जी के जो नाम है, ये है सावन और भादव का महीना है। और सावन भादो है एक विशेष महीना है। एक बार अकबर के दरबार लगे रहे, वो मतलब राजा ने की काय की थे एक ठन होगा, हाँ और कुछ के थे एक ठन बादशाह काय के थे। अब हमार भाषा में राजा है भैया, हम उकर भाषा झन जानन, हमार जीवन हुई चल जाए, हम तो इसने के थन उकल झन जानन तब हो भला है। काबर हमार तुलसीदास बाबा सुंदर बात लिखते, मणिमाणिक महंगे किए सहगे त्रिंजलनाज, तुलसी एते जानिए राम गरीब निवाज। हमार यही सब चीज़ है, हमला दूसर जगह झांके कोई जरूरत है नहीं है। हमार पेट हमरे में भर जाता, हमला दूसर के हड़ियल झांके का जरूरत। अकबर के एक बार सभा लगे रहे, अकबर पूछिस 12 में 2 गयत कितना बाकी, 12 में 2 गयत कतका बाँची। आजकल भी कई ठन व्हाट्सएप वगैरह में देखबे कई ठन एक से एक गणित बनाए रही थे, तब कोनो कोनो उत्तर दीस कि 12 में 2 बाँची 10। तो अकबर कही यार 10 तो अंक होता नहीं है, ठीक बात। कोनो कही 12 में 10 गए तो ऐसे लिख के देखाएगा 1 और 2 12, माने 1 और 2 लिखित है, 2 हटा देता 1 बाँची महाराज। बीरबल के थे महाराज कुछ नहीं बाँचा है, 12 में 2 गए माने पूरा 0 है, कुछ नहीं है। तो कहीं गलत बात है, हम नहीं मानेंगे, इसको सिद्ध करके बताओ कहीं। तो कहते महाराज ये 12 में 2 गए तो वास्तविक में कुछ नहीं बाँचा है, हमर भारत में नहीं बाँचा, तोर पुराना देश में बाँचा थोड़ी बाँचा है। हमन कृषि प्रधान वाला देश वाला महाराज 12 में 2 गए माने कुछ नहीं बाँचा है। अरे सावन और भादव 2 ठन महीना हटा दे, काय बाँची सियावर रामचंद्र की जय, कुछ बचना नहीं है। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरंजुग सावन भादव मास। जीवन से यदि 2 ठन शब्द उतर गए, 2 ठन शब्द निकल गए, राम जीवन ले निकल गए, तो तोर जीवन में कुछ बाँचे
नहीं है। बड़ा सुंदर पंक्ति हाँ गुरु जी कहा तरी से, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। बहुत सुंदर बात। माने हमारे जीवन में र और मह नहीं है, राम सुयस जल नहीं है, वो रस नहीं है, माने हमारे जीवन खराब है। तो जिन प्रकार से धान के लिए पानी के जीवन में आवश्यकता है, सत्कर्म रूपी धान के लिए जिन प्रकार से पानी ही जरूरी है, वैसने हमर जीवन भर राम भगत जग जीवन सोई। यदि र और मह नहीं है तो ये जीवन है बेकार है। नहीं तो देख लिन राम भगत, तो राम भगत कौन कौन है? तो राम भगत शंकर जी देख, राम भगत काग भुसुंडी जिल देख, एमन राम भगत है। या केवल का जिल देख, ये राम भगत है। और राम भगत जन, जन कौन हरे? दूठन शब्द है सरोज का। राम भगत जन जीवन सोई। शिव जी राम भगत है। बिनु अघ तजे सती असनारी, शिव समान को असब्रतधारी। यह राम भगत है। शिव समान को असब्रतधारी, बिनु अघ तजे सती असनारी। उल्टा पढ़ पा रहे हैं का? तो इकर ये मन राम भगत है। और राम भगत जन कौन हरे? तब माता पार्वती देख ले, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हार सुभग सरनाना, भर ही निरंतर हो ही पूरे। अब का कहे दिल सरोज का जाना याद नहीं रहा है। मोहल चौपाई उपाई अचानक बैठ जाता हूँ मैं, तो क्षमा मांगे भुला गया हूँ। कथा कहना चालू कर दें। वास्तविक में मैं रात और दिन प्रपंच में था, राम कथा कदी डाने मोल हो सो नहीं रहा है। जैन भी राम जी कहवा दी, कई दिन हो गए बैठ गए। और राम कथा हम लोग पता नहीं है, वो महाराज जी का आशीर्वाद रहे थे, सरोज का आशीर्वाद रहे थे, संग में कभी कभी आ जाता हूँ। स्वाभाविक त्रुटि भी हुई। तो राम भगत शिव जी के वास्तविक प्राण कौन हरे? राम जी हरे। काग भुसुंडी जी के वास्तविक प्राण कौन हरे? राम जी हरे। या केवल के जी के वास्तविक प्राण कौन हरे? राम जी हरे। हमर बाबा तुलसीदास जी महाराज के प्राण कौन हरे? नौ नौ का भरे है काका, नौ नौ का 9 बार नियम 9 लिख, तो 1 9 का हो ही के करोड़ मंत्र हो ही। हमर बाबा गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज 9 9 का भरे। 9 बार लिखा जाए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ है ना। 10 करोड़ 99 लाख 10 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 99 लाख 99,999। एक बार अतके कन मंत्र जब हो ही तब वह 1 9 का हो ही। अब हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 9 बार 9 का भरे है, तो कतका कन राम राम कहे हो ही, तो ये होकर प्राण है। तो 4 राम भगत हमारे रामचरित मानस में, और बहुत भगत है। भरत जी है, हनुमान जी है। भगत मन के कमी भी नहीं है, पर ये अपन मानस के जन कथा है, ये 4 से प्रादुर्भाव हो है। शिव जी से, याज्ञवल्क्य जी से, और आपके काग भुसुंडी जी से, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से। तो ये चारों राम भगत जन। और राम भगत जन कौन हुई? तो भरद्वाज जी महाराज, गरुड़ जी महाराज, माता पार्वती और संत समाज, जेकर सामने गोस्वामी जी महाराज के। तो राम भगत जग जीवन सोई, सो जल सुखित सालिहित होई। जिन प्रकार वर्षा के जल, खासकर वर्षक जल, आजकल तो हमन एक
पंप वम्प के माध्यम से धान के उत्पादन करत हन, ये अलग विषय है, पर मुख सबे नहीं कर पावत हन। वो वर्षा के जल जेकर द्वारा जेन मेघ के द्वारा आथे और सर्वत्र जेन वर्षा होथे, ठीक ओमा जेन धान के फसल होथे वो सब तरफ होथे, चौतरफा किथन जन ला। अपन चर्चा चालू कर रहे हैं वेद पुराण उदधिघन साधु से, तो वेद पुराण भी हमला करथे का जिन प्रकार वर्षा के जल सर्वत्र वर्षा हो करके साली नाम के पौधा मने धान के पौधा ला जेन जीवन देथे, अब वो फसल हमर हो जाते। ठीक ये राम भगत के जेन जीवन के प्राण सीताराम सुयस जल हरे, जेकर वर्षा है तो वो वेद पुराण में ही है। भगवान के नाम रूप लीला धाम सबके वर्णन वेद पुराण में है, पर ये हमला मिलते कहाँ? तत् साधु महात्मा रूपी जन मेघ है, एकर द्वारा हमला प्राप्त होते, सत्संग के द्वारा प्राप्त होते, कथा के द्वारा हमला प्राप्त होते। बस एकर लिए हमला का बना के रखना है? पहली तो हमला अपन कृषि निवारही चतुर किसाना बना के रखना है, अपन हृदय में सुंदर स्थान बना के रखना है। पहला सुंदर स्थान तो चलो बन गए, सुंदर स्थान बन गए, तो एला स्वीकार कैसे करना है? तो गोस्वामी जी महाराज लिखते मेधा महिगत सो जल पावन। मेधा काला की वो कोई सुने हुए चीज, कोई पढ़े हुए चीज, कोई देखे हुए चीज जेला हम भुला नहीं सकन, जेला बुद्धि में हम स्वीकार कर लिन, अब बुद्धि मोला हम केंद्रित करके राखिन। थोकन जटिल है गोठा, या मैं गोस्वामी जी महाराज के भाषण नहीं समझ पाऊं, ये बहुत अकन कठिन है जन शब्द अपन कहा थन। मेधा जैसे कोनो किथन ना लइका मेघावी है या मेधा शक्ति है, माने ऐसा बुद्धि जेल हम एक बार देखिन, सुनिन, जानिन, पढ़िन, लिखिन, एक ही बात है ना। बस थोड़ा परिवार बने देख के जान लेना, एक बार देखी तेल नहीं भुलाएगा। माने बुद्धि का कमाल है कहीं न कहीं, जबकि बुद्धि भ्रम का विषय है। ई हरे धनु हरे ऐसने देखे रहे का वैष्णव मोल लागत है, वही वही धन नहीं होही, बुद्धि भ्रम करते। पर ऐसा बुद्धि जेला हम एक बार देखे ने पुष्पवंत गौटिया आए तो चाहे दिल्ली में भेटन, चाहे 25 साल भेटन, 50 साल के बाद भेटन, ये पुष्पेंद्र गौटिया हरे की जान डरन। जेला पढ़े हम तेन हमारी स्मरण शक्ति में रहना चाहिए, जेला सुने हम ते आके सीधा श्रवण मार्ग से हमारे हृदय में आके चित्त में जन बैठ जाए। माने वो सुमति भूमि तिहे आके ओला मारना चाहिए। जानना, देखना, पढ़ना, सुनना, जेकर स्मरण शक्ति पूर्ण रूप से केंद्रित है, मने जेह जेला नहीं भुलावे, वही अपन मेधा कह सकते। एक कारण मेधावी छात्र लिखा थे, जो पढ़ा लिखा है वो एग्जामिनेशन में सही सही लिख दे और उसको एक उचित अंक की प्राप्ति हो जाए, फिर हिंदी डहान जावत हो ना, मोर ही मरना है। एक बार पढ़े जे लइका हा और बढ़िया 100 में 98 99 100 में 100 अंक जन ले आने, वही लइकलत में मेधावी की थन कागा। मेधा मही बुद्धि रूपी भूमि मेधा युक्त होना चाहिए। माने हमारा बुद्धि ऐसा हो, बुद्धि रूपी भूमि मेधा हो। हमला राम सुयस जल के श्री सीता राम सुयस जल प्राप्त करना है, तो हमार बुद्धि है ऐसना भूमि बने कि जेन कथा ला, जेन भगवान के नाम ला, जेन भगवान के लीला ला, भगवान के धाम ला, या बड़े बड़े कथा वक्ता मन तत्व ज्ञान के जेन बात बताते, अब वो बात हमला जल्दी समझ में आ जाए। मेधा मही गत सो जल पावन।
यदि मेधा युक्त हमार भूमि तैयार है, जिन सरल भाषा में कह दिन सुमति भूमि, खेत के चारों ओर मेड़ है, अब मुही कस के बंधा है, तब वो पानी रुखी जाहिते माढ़ी नहीं माढ़ी चे, पर हमला गहरा पानी बना, गहरा जगह बनाना है, तरिया बनाना है हमारे हृदय ला, तब बुद्धि मेधा होना चाहिए। मेधा रूपी भूमि में तरिया का निर्माण करना है। गत सो जल पावन। अब देखो एक ठन थोड़ा से अंतर होते, बरसक जल निर्मल रहते, पूरा निर्मल रहते। किष्किंधा कांड में थोड़ा सा भुला जाओ, चौपाई याद करवाबे सरोज। वर्षा ऋतु जब चालू होते, भूमि परत भा ढाबर पानी जन जीवहि माया लपटानी, सुमेट समेट जल भरी जलावत, जिम सद्गुण सज्जन पहियावत, सरिता सल जल निधि मोहजाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। भूमि परत भा ढाबर पानी जन जीवहि माया लपटानी, जन जीवहि माया लपटानी। वर्षा के जब जल आते तो वर्षा के जल है सर्वत्र निर्मल रहते, परंतु भूमि में जैसने आते, भूमि में आए के बाद वो जल यद्यपि निर्मल होते हुए भी भूमि के दुष्प्रभाव के कारण वो जल मैला हो जाते। पानी गिरते आकाश ले, हम नभी आकाशे की वो मेघ के द्वारा जिन आकाश से वर्षा होते, वो जल का गंदा थे नहीं रहा है, लेकिन हमार वायुमंडल में जैसे ही आते, वायुमंडल जहाँ तक, अब वायुमंडल तक के ही मेघ थे, तो हमार वायुमंडल में भी अन्यत्र कई प्रकार के अणु घुमत हुए हैं। जैसे कभी कभी एक अनुभव में बता देता हूँ, पहले छानही कपड़ा वाला घर रही से हमारे सबके, तब छानही कपड़ा वाला घर में एक ठन भी प्रकाश ऐसे आवे सूर्य नारायण के ना, तो प्रकाश लगते अंदाजे तो बड़ कन घूमत दिखे, कहीं घूमत है कहना धुर्रा फुदका उड़त कहना दिखे हमन ला। तो वो है एक सूर्य नारायण के विशेष किरण के प्रभाव के कारण हमन ला दिख जाए, हमार चर्म चक्षु से या सामान्य नेत्र से वो दिखे हमला, पर वह सर्वत्र हवय। एक विशेष प्रकाश के कारण, सूर्य के विशेष किरण के कारण हमला दिखत रही सो, पर है तो सर्वत्र ना। और जैसे वो जल आते हमार वायुमंडल से ही दूषित हो तो वो पृथ्वी तक आके दूषित हो जाते। हमार बुद्धि हवय, पर हम राम कथा में बैठी तो हमार कुतर का चालू हो जाते। कौन बैठे हैगा? वो कोहरोद वाला महाराज तो बैठे हैं, मान ले। हाँ, वो गलत कहीं सुन रहे हैं, तब कोहरोद वाला महाराज कल सुन रहे, चलो रोज बैठा, रोज आने कथा कही हुआ, वही चौपाई में बैठा, रोज आने कथा कही, राम कथा नित नूतन है। हाँ, कुछ में कहे शैली अच्छा है, महाराज जी में अच्छा है, अच्छा बात है, पर जन सामान्य गांव का आदमी यदि कथा कहना चालू कर दे, कौन बैठेगा? वो फलाना ताएगा नहीं, ओला मत देख। हमार बुद्धि वही जगह फेल खा जाते। हम कैसे सुमति भूमि निर्माण कर सको? कैसे मेधा मही गत सो जल पावन हो सकी हमारे जीवन में? नहीं हो सके। थोड़ा सा उपदेशात्मक हुआ थे, प्रसंग के कारण हुआ थे, उपदेश देख लायक नहीं है। तो मेधा मही गत सो जल पावन, भूमि के दोष के कारण वो पानी गंदा हो जाते, पर वास्तविक में वो पानी गंदा नहीं रहा है। वही कहूं सिमट सिमट जल भर ही तालाबा। ऐसे हो गया थोक थोक पानी के बूंद यदि एक जगह सकला गे तो वो ओरवाती बन गे। तहा एक निश्चित सकरा जगह में सकिल श्रवण मग चले सुहावन। पहली खपरम सकला ही, ओरवाती बन के गिर ही, अंगना माही अवधि लगा के जाके वो कहूं तरियम चल दी। तब वो एक सुंदर जल बन गए। अब वही घर के पानी जन गिरे है, जिला गंदा है कहा तरीनो तरियम चल दी, तमक पानी पीबो धन नहीं पीबो, तब वो निर्मल हो गए, वो शीतल हो गए, अब वो मधुरता भी आ गए उमा।
तो हमार जीवन में राम कथा तब उतरही, हम जीवन में राम कथा ला या राम रूपी सुंदर जल के जिन वर्षा है, वेद पुराण से जिन आवक निकल के आवत है, और साधु महत्व मन जिन राम कथा लाथे या कथा कारमन के द्वारा जिन राम कथा हम सब ला सुनेल मिलथे, एला थोक थोक करके यदि हम ग्रहण कर लिन, सारग्राही चीज ला स्वीकार कर लिन, राम जी के नाम ला ही स्वीकार कर लिन, जिन ला लीला पसंद है वो भगवान के लीला में ध्यान दे, कथा पसंद है कथा में दे, धाम पसंद है रूप पसंद है, पर अभी चर्चा जिन होते थे नाम के हुआ थे। हम जीवन में यदि राम जी के नाम ला ले लिन, एक नाम मात र और मल हम जप लिन, जान लिन, समझ लिन, पर इला अब हमला अपन बुद्धि रूपी भूमि में एक सरोवर निर्माण करके रखना है, तय जाही कैसे? सकील श्रवण मग चले सुहावन, एक संकरा रस्तक द्वारा जाही। जैसे मैं भी कहत रहे, भाठा में पानी गिर के कोहरौत के चारों तरफ नरवा है वो भाठा के, एती एती फैल गए, कोई मतलब हो ही नहीं होए, पर हो ही कब वो सब्बे है एक तीर में से सकला जही तहाँ एक ठो नरवा धार बन जाही, और सकरा स्थान जहां पाथे तब ओमा एक निश्चित धारा प्रवाह होते। कहे का मतलब यह है बरसत होते, पर हमर तार कैसना होना चाहिए कि कथाकार और श्रोता माने वक्ता और श्रोता के बीच में जिन तार लग गए, सरोज का वो तार यदि लग गए तो सकीली श्रवण मग चले सुहावन, ओतके बेरा कहूं वो कान के द्वारा घुस गए सुंदर धार, जैसे गलिक धार या कहीं धार जाके तरिया में लग गए, अब भरे सुमानस शीतल थिराना हो गए ता आनंद नहीं हो गए। त राम नाम रूपी वर्षा, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, सुंदर दास के भावना। राम जी हमारे स्वामी, हम राम जी के सेवक, और 2 माह की वर्षा और 2 नाम की वर्षा, र और म नाम की वर्षा, सावन भादव की वर्षा हो जाए, और उस वर्षा को हम अपने श्रवण के द्वारा स्वीकार कर लें, और मेधा महिगत सो जल पावन हो जाए। जल तो पवित्र ही है, बस हमारे देखने का समझने का दृष्टि बस गलत है। यदि इसमें हम उस बुद्धि का इस्तेमाल कुतर्क में कर लें, आज कुछ पढ़े लिखे लोग थोक थोक पढ़े तेमन, थोक अनपढ़ न कहना चाहिए बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, शास्त्रों में लिखा गया बात, तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसे जिन कहिया हवे यह कुतर्क है। कतेक जन ऐसे प्रश्न करते, भैया वो विभीषण के जन बेटरी से, अरे भैया ओकर आवश्यकता यदि रहती तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ओकर नाम लभिए जगह में इंगित कर देती। जे हमार जीवन में आवश्यकता नहीं है, बोला गोस्वामी जी महाराज है औचित्य समझ के नहीं लिखे। गोस्वामी जी महाराज के पास तो दिव्य दृष्टि से जेनला देखे तेनला लिखे, और जेकर जरूरत नहीं बाबू हो तुहर लड़की के तोला बिल्कुल छोड़ दे, तो जेन लिखा है तेमा हम संतुष्ट हो जाए ना भैया। भाई हल्दी मिर्ची धनिया में एक सामान्य ठाकुर जी भोग लगाए कुर्ता भोजन बन सकते, तब एक्स्ट्रा हमारा मसाला डाले का जरूरत है, वहां जे शरीर ला भी नुकसान कर ही। अब हमला सुमति भूमि बनाना है, मेधा महिगत सो जल पावन बनाना है, बुद्धि रूपी भूमि में सुंदर स्मरण में रहे, मने स्मरण तब हो ही सुय जल भी आगे भरा गए हमर बुद्धि के द्वारा। राम हर कोई जानता, राम राम कहो, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी बहुत चलत आजकल, आएंगे तो नहीं, वो है, वो सर्वत्र है, बस हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कहानी है ऐसा हूं कहां
जहां प्रभु नाही। शंकर जी बड़ा बढ़िया संकेत दे है मां, ते ही अवसर गिरजा मह रही हूं। ऐसे कौन जगह है जहां भगवान नहीं है? सर्वत्र वर्षा होत है, सर्वत्र नाम नाम के वर्षा होत है। भगवान के नाम ला सुयस जल कहे, सुंदर यश रूपी जल है भगवान के नाम है। बोला हमर बुद्धि रूपी भूमि में एक अच्छा तरिया बना के रखना है। अब तरिया जब लबालब भरे रही तो हम डुबकी लगा के नहा के तर भी सकथन, वो सुंदर जल के हम पान कर सकथन। वो जल में सुंदरता भी रही, देखे में मधुरता भी रही और शीतलता भी रही। तो राम जी के जो नाम है एला सुंदर हृदय में धारण करके रखना है। सकिल श्रवण मग चले सुहावन, कर्ण के द्वारा जैन मिलत है ओला प्रसाद मान के स्वीकार कर रहे हैं। यह जीवन के धन्यता है। भरे सुमानस शीतल सुथल थिराना, और जब ये भरा जही तो सुखद शीत रुचि चारु चिराना। तब हमर हृदय में एक सुंदरता, स्थिरता और प्राप्त है पर्याप्त के जिन भावना है वो हमर जीवन में उतर जाए। ये नाम के प्रभाव के झंझानी। अभी हमन शंकर जी कहत रहे नाम प्रभाव जान शिवनी को और काल कूट फल दिन हमी को। शंकर जी हलाहल विश्व पीस तकाकर प्रभाव से पीस। राम सुयस जल भगवान शिव के मेधा शक्ति मां सदा सर्वदा भरारी से, एकर कारण भगवान शिव हलाहल विश्व पी दिस। जरत सकल सुरबिन विषम गरल जही पान की, तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन हमी को, ये शिव जी के लिए। और गणेश जी है, गणेश जी भी नाम ल जानी, एकर कारण वो प्रथम पूजनी हो गए। नाम का हैगा सरोज भुला गए। बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जो जपत में है सु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण रावु, प्रथम पूजियत नाम प्रभावु, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध कर उल्टा जापू, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपि जी पिय संग भवानी, हर्षे हेतु हेरि हरि को, किए भूषंती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन हमी को। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, और राम नाम बर बरंजुक, सावन भादव मास सियावर रामचंद्र की जय। तो हम सबके जीवन में कहे का मतलब ये है कि एक सुंदर हमर हृदय में सुंदर भूमि के निर्माण करें। अब बुद्धि के द्वारा हम बिना तर्क किए हुए राम जी के नाम ल स्वीकार करें कि केवल और केवल हमर जिन मेधा शक्ति है र और म में रहना चाहिए। एक संत के कहना हुई कि भाई यदि भगवान मिल जाए तते ओकर सो का मांगबे। तो कहिस कि भाई मैं भगवान से मिलहत बार बार मिलना चाहिए कि वरदान मांग लूँ बार बार महाराज, तो जब भी मैं चाहा तो दर्शन हो जाए, मोल जब जब जरूरत पड़ी तब तब। तो एक शिष्य और संत के दूसरा शिष्य कहिस कि महाराज मैं उसने नहीं मांगा हूँ। ते काय मांगे? कही महाराज मैं इतके मांगू गुरुदेव कि जब भी मोर स्मरण रहे, जब तक ये शरीर रहे, जब तक मोर शरीर में प्राण रहे, तोर नाम ला मैं कभू मत भुलावा। तो यह वास्तविक मांगे। और भगवान प्रकट हो ही तो जब हमन कहे विशेष जरूरत रही ते दिन मांगबो, तभी वही वह कहे भाव ये भगवान चाहिए कि भगवान के नाम। तब मोला लागथे भगवान से ज्यादा प्रभावशाली
भगवान के नाम हैं, ये राम जी के नाम है। एक ठन चौपाई है, मैं भुला जाता थोड़ा सा, नारद जी मांगेरी से सबते अधिक का है, हाँ नामन ते अधिका हो नाथ खगन बधिका, राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अखगन बधिका। मैं का है राम रामायण पढ़ो नहीं, मैं कई प्रकार के प्रपंच में फंसे था, सभी जन जानता, कभी पंचायत, कभी नेतागिरी, कभी दुनियादारी, सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा रहता हूँ। अब सोसाइटी वाला आदमी है। मैं पहली जन महाराज जी के संगति करे हैं, ओकर कृपा प्रसाद से ओकर सुनी के सरोज का के सुन के गोठिया देता हूँ। वास्तविक में मैं राम कथा जानो नहीं, अभी हल्के रामायण कथी मेरे पता नहीं रहा है। गाँव कोनो बलाया है, कोनो कहीं आते कारी चारी चुगली उतके तक सीमित रहता मैं, तो चौपाई बहुत बुलाता हूँ। राम सकल नामन ते अधिका हो हुनाथ अग खग गन बधिका। राम जी का नाम कहे बात यह है कि भगवान से भी अधिक, राम ते अधिक काहे खनौ, राम न सक ही नाम गुण गाई। नाम के महिमा विशेष है। और वक्ता मन हम समय देबो, अपन वाणी विराम देबो। कहे बात यह है भैया हो, दाई हो, सबे से निवेदन है, सबसे सर्वोपरि हम जिहाँ रहन, जैसना रहन, जतका बेर भी हमला समय मिले, शुद्ध हन अशुद्ध हन एकर कहे के कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तक कि था मोर भतीजा अभी 80 साल के है ना, रिटायरमेंट आदमी है, पन्नक बाबूजी है। वो बेचारा में जाता कुर्सी में नहीं बैठे, पहली उठते तेकर बाद भले बैठते। अब मैं ओकर कहाँ तक है ना, पहली उठी और मोर बिल्कुल सादर हमार कोनो भी भाईजान, हम दोनों भाई जाबो तो उठी, पहली प्रणाम करी तब भले बैठी। हमार बैठे के बाद अत का सम्मान, चाहे वो गली में रहे, बैठे रही तो उठी, पक्का कका आगे ही उठी। वो मन में कहे तू मन के अब उम्र अधिक है, चाहे जिहाँ रहा, यहाँ तक हम टॉयलेट में भी हन, मुंह भर बंद रहना चाहिए, आवाज़ नहीं निकलना चाहिए। और वहाँ राम राम कह के देखूँ कितना फायदा होते होगा। आवाज नहीं निकलना चाहिए, जीभ नहीं खेलना चाहिए। और सब एक आदत बना लो कि जहां सेप्टिक गए हो, टॉयलेट गए हो, चाहे भाठा में जाओ, खेत में जाओ, खार में जाओ, बात तो करना ही नहीं चाहिए। दोष है, मल मूत्र त्याग के समय बात करना ही नहीं चाहिए। कभी कभी हमूले मजबूरी हो जाते, मैं एक आध दो बार कर भी डले हो, टेकाए है। आजकल बड़ा समस्या है, कई जन लगे बे सुने भी नहीं, कतको केल काट देता। कभी उहे गए अधिकारी फोन आगे, 2 बार आगे, खैर में टॉयलेट आज तक नहीं जाऊँ, मोबाइल लेके बाथरूम जाना जब रहे थे तब पाकिट में रहे चल देता ना, साहब के डर में खायब हो जाते धरा पछरा। पर वो दोष है, जीभ मत हालय, हम शुद्ध हन धन अशुद्ध हन तेकर से कोई मतलब नहीं है। मोर कहे मतलब उसके मैं कथाकार में नहीं जाना, पर राम जी के नाम मन में रहना जरूरी है। एक साथ में अपन वाणी विराम देता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। राम ही सर्वोपरि है, राम को मत भूलिए। हमला भगवान मिल ही, धन नहीं मिल ही एक चिंता नहीं है। नाम हमला मिल गए है, नाम हाँ शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। जे दिन ये सब भगवान के कृपा है, शंकर जी के कृपा है कि राम के नाम हम सब ला महामंत्र जो है, महामंत्र जो जपत में है सु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी मुक्ति काबर मिलते, ये चौपाई आगे मुँह में बता दो। काशी मरबो की काबर सब के थे, या मरेज बर काशी काबर जाते जल मृत्यु नहीं मिले। काशी के एक विशेष विशेषता है, काशी के कण कण में शिव जी निवास करते कि थे। मने काशी में शिव जी साकार रूप में कहीं न कहीं रोज घूमते, ऐसे कि बोता हमारे सरल भाषा ठीक रही। काशी में शिव जी हा साकार रूप में कहीं न कहीं घूमते, और जे जीव के प्राणांत होना रही थे, मने वो मरे के बेरा जब वो जीव आ जाते तब उसके बेर मंत्र दीक्षा देते थे राम नाम के। अब दीक्षा वो जब तुरंत पाते, कोई जीव है मरे पहली यमदूत आते तो महाकाल खड़े थे, तो यमदूत 2 मिनट रुकते, तब तक ध्यान दूना मोर बात ला। एकर मृत्यु काल के पहली शंकर जी है 2 मिनट 4 मिनट पहली वो जगह उपस्थित हो रहे थे, अब बोला मंत्र दीक्षा देते। अब कोई भी व्यक्ति जब नया मंत्र दीक्षा लेते, नया कोनो गुरु बनाते या बनाए हुआ तेन अनुभव कर रहा, 4 दिन बहुत तरोताजा रही थे मन में। तत्काल कोई चीज ले रही भे, कोई दिन तीर्थाटन जा, 2 दिन आवे पूजा पाठ के मन मगन अलग रही थे, जाबे ता
रिचार्ज होबे। अब वहाँ लाबे तो एक आध सप्ताह 15 दिन रिचार्ज रहे थे, तो मन में जरूर मंत्र जप वगैरह चलत रहे थे। भले हंसी मजाक अपन दोस्त यार संग आथन जाथन करथन, लेकिन शरीर एक नया रिचार्ज रही थे। तो ये मान के चल, जब भी तीर्थाटन जावे 15-20 दिन तक के ना मना स्थिति पूरा तीर्थाटन में रही थे, आबे तब हो रही थे। साल भर में जाना चाहिए, जेकर पास पैसा कौड़ी हो जात व्यवस्था बोला जाना चाहिए, एक नया रिचार्ज होते समझ लो। तो काशी में शंकर जी हा 2 मिनट पहली वो मंत्र दीक्षा देते, तो व्यक्ति 1 मिनट 2 मिनट के समय मिल जाते, वो राम राम कहे बर पा जाते, कम से कम 2 घर राम नाम जप थे। एकर कारण है ना, काशी में आदमी मृत्यु मांगते और वो जीव के कल्याण हो जाते। ते महिमा का करे, वास्तविक में हमार राम जी के नाम के, राम नाम की ये महिमा है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करना एक तरफ है, तो राम जी के नाम एक बार ले ले, एक बार जो नाम ले ले, जपि जे पिय संग भवानी। एकरे कारण हमेशा माँ पार्वती शिव जी के साथ राम नाम के जप करते। और राम नाम के जप में मंत्र दीक्षा लेके घलो जरूरत नहीं है। ये रामचरितमानस स्वयं सदगुरु गोस्वामी जी महाराज के वाणी है, जिन राम नाम जपे बर कहे है, शिव जी राम नाम जपे बर कहे है। तब शिव जी है तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना है, औ कहते हैं गुरु नहीं बनाए की मत कही। यदि गुरु नहीं बने तो ये रामचरितमानस ला गुरु की प्रणाम कर ले, गोस्वामी जी महाराज के वाणी याद रख ले, और राम नाम जपत रही। जे दिन में तो सदगुरु मिली ते दिन में गुरु बना ले। तब तक हर वो प्राणी ला, हर वो जीव ला जिन बोलता हन समझन, जाति वर्ण कहीं से कोई मतलब नहीं है। और राम जी तो केवल मानव एक भगति करना था। वो जगह कोनल पूछेगा, भाई तुम केवट हो यार, थोड़ा दूर हो जाओ, भिलनी हो कहीं दूर हो जाओ। ऐसे राम जी के पास नहीं है, कतई नहीं है ना। राम जी ब्रह्म हैं, राम जी भगवान है, सब चीज ला जानत रही से। एक तरफ माँ सबरी जूठा करके बोल लदेवत रही से, खावत रही से। भगवान नहीं जानत रही से, जूठा है कि जानत रही से। सबरी जी के पास भगवान के प्रति प्रेम रही से, केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुजे जाना निहारा। गुरु वचन में विश्वास और भगवान के प्रति प्रेम, दुए चीज रही सबरी मेरा। लेकिन वर्णन कत का कन हुई सबरी के, गुरु के ऊपर बिल्कुल प्रेम विश्वास, सदगुरु वैद वचन विश्वासा यदि रही से, तो सबरी जी के पास रही से। जिन हाँ मोला भगवान आही और मोर आश्रम में आही कही 12-14 साल की युवती उतका दिन ला देख ले, और सबरी जी का आयु में कितना 100-150-200 साल हो गई सोही, कम से कम 100 पार करत रही सोही। तो 80-90 साल ले केवल भगवान आही की कीमती जार करत इसे। अब मोर गुरु महाराज कहे है, मने भगवान मोर घर आही, सबरी विश्वास। और दूसरा भगवान के प्रति प्रेम। जिन भी फल फूल मिले सबरी जिला, वह भगवान ला पहली समर्पित करे। दाई मन बढ़िया बैठे, मैं दाई मन से निवेदन करूं, घर में कुछ भी चीज बनते थोक निकाल दे करो, दोना में पतरी में नहीं है, एक ठन कटोरी निश्चित होकर बर रखो, एक कटोरी दत्ता कर निकाल के भगवान बर रख दे करो। और दूसरा बहुतायत हमन घर मन में लहसुन प्याज के उपयोग करथन, त ठाकुर जी ला भोग होकर मत लगाए कर हुए दिन है, ता ओला गाय गरुआ के निमित्त थोकन निकालने के बाद ही अपन लोग लेकर खाए भर दे करो। यह भगवान के प्रति प्रेम ला सबरी जी हा जिन भी मिले तेला भगवान बर पहली रखा है। बस सूत्र लेना है हमला रामचरितमानस से, पैसा नहीं लागे, अमीरी गरीबी कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, हम किसान आदमी हैं, जे नहाए सकता ते मन नहा के करे कर खाना बनाता ते उसने करे करो, और नहीं करे तब बोले एक कनिक गाय गरुआ बर निकाल के लगा दे करो। तो गाय के प्रति भगवान के प्रेम है। गाय माता कहे अब ठाकुर जी भोग लगाना है, तो बहुत अकन चीज नियम कानून लगते, जेला ठाकुर जी भोग नहीं लगे बोला हम लगाए नहीं सकन। बहुत आया तो सब घर आजकल लहसुन प्याज खाना अच्छे, तो लहसुन प्याज में राम जी कभी भोग मत लगाए करो। एक चीज ले ध्यान दू, और ज्यादा है तो तुलसी पत्र घलो कई झन टोरे बुता काम में भुला गे, या आने दिन टो डरेन, तेकर से ती जेन बने है तेमा के थोकन कटोरी में गाय भर निकाल दे कर, जतका बेर गाय ही दे दू या बछरू रही तेला दे दे।
तो सबरी जी के एक नियम के पालन हो गए। अब विश्वास कर लो कि राम नाम ही सर्वोपरि है। जैसना हो घर वाला घलो उठावत है तो राम राम उठना, ऐसे कही ना, ये उठना, वो उठना, वो फलाना बाबू उठना, फलाना पापा उठना, ऐसे कहे का जरूरत है, ए जी राम राम अच्छे की उठानो ला। वो सूत के उठी तेकरो कान में राम राम जाही। और पति मन ला भी चाहिए, अपन पत्नी भी अकेला में यदि सूते है कहीं उठाना है तो सीताराम की उठा, ओकर कान में पहली सीताराम जाना चाहिए होत बिहनिया। और दुनिया भक्ति करे की जरूरत नहीं है। ये सूत्र के लगभग में पालन करे कोशिश करता हूँ, और श्रीमती भी करते। तोर ते चल दे वो मैं ना तो भले मोल के दी ऐसे नहीं तो अक्सर मैं घर जा रही बे वो आद दूँ मैं ऐसे सीताराम कहते हैं घर में, लेकिन एक बार थोड़ा ऊँचटहा कही दूँ सीताराम ऐसे कि हाँ तो जानवर थे मुझला कहत की। एक आदत बनाओ, अरे 4 जन में लाज लाग ही तो 2 जन है तत्के बेर कही ना, धीरे धीरे आदत बनी। अरे रत का झन गे है, अब मैं कही सीताराम चाय बनाना बोला देख के कि बे साले होशियारी मारत कई बे धन नहीं कि बे ये होशियारी मारत की बे ना, या मोला लाज लागी या ओला लाज लागी, थोड़ा संकोच का लाज मने संकोच छत्तीसगढ़ी में कहा था कही पा रहे भाई लाज लागी तय बात थोड़ा नहीं करके अपने में पर्सनल मैटर बना ले दोनों जन में। ते भाई मैं सुते रही तब भी उठाबे, तब उठा एक बेर मोल सीताराम की उठाबे, सीताराम की आवाज देवे, तब मैं सुतनी हम भी मुधरहा उठा था, बिहनिया उठा था, तब सीताराम मोर कान में जाही, तहु सीताराम सुनबे और कईबे, तब कईबे तेकर पुण्य तोला लगी, अब मोला सुनाबे तेकरो पुण्य तोला लगी, अब मैं सुनहा तेकला फिर पुण्य मिलना है, तब महू सीताराम सुनहूँ तहु सीताराम सुनबे। तो एक दूसरे में सामंजस्य बनाऊँ कि एक दूसरा सीताराम की खी उठाना है। मने सबरी जैसे विश्वास और समर्पण के मने ये होना, प्रेम होना चाहिए। महाराज हरे कागर प्रेम यदि होगे अब विश्वास होगे गुरु वचन में। हमार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो और जो चाहस उजियार। तो हमला अंदर और बाहर दोनों ले यदि उजाला करना है तो केवल और केवल का चाहिए, राम नाम रूपी मणि ला मुंह में धारण करके रखना है। अब के कारण सबरी जिला 9 प्रकार के भक्ति से समाहित है। कई दिस गोस्वामी भगवान है 9 प्रकार के भक्ति बताइस और कहिस कि ये सबो तोर में है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद का सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथई भगति मम गुण गण, करई कपट तेज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरज बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम